बोतल फेंकी और आग जला के भाग गया। बेटी को न्याय दो। तो दुमका की बेटी इंसाफ मांग रही है और बार बार सवाल पूछ रही है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मौत हो गई, जिस तरह से उसे आग लगाई गई, उस तरह उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई, तमाम चीजें सामने आई। लेकिन अब हेमंत सोरेन ने इस पर रिएक्शन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हेमंत सोरेन, आखिरकार सरकार की तरफ से ये रिएक्शन आया है। दुमका घटना पर सीएम सोरेन ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है सृष्टि। बिल्कुल, और ये पहली बार है कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है। आरोपी के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनका कहना है। और लगातार जो आम जनता है वो सरकार से सवाल पूछ रही है। देखिए, समाज में कई कुकृतियां वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। ये जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। और जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पारिवारिक रूप में, सगे संबंधियों के साथ, सब चीज़ें इतनी बहुत, आज देश में समाज की इस विषय पे चर्चा करना चाहिए कि आज जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इसका समाधान कैसे हो, इस पर अंकुश कैसे लगे, ये कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है। इससे भी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को तो कभी माफी नहीं करना चाहिए, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए, जो सजा है, इस पे और कितना कड़ा किया जा सके, इसका प्रावधान करना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। अनूप, अब जाकर हेमंत सोरेन सामने आए हैं, कह रहे हैं जांच हो रही है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है डीएसपी को लेकर जिस तरह से भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या उस पर सरकार संज्ञान लेते हुए कोई कदम उठाने वाली है या नहीं? देखिए, मैं अभी तक की जानकारी आपको बता दूं, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही कि हाँ उन पर संज्ञान लिया जाएगा। नूर मुस्तफा उनका नाम बताया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी, जो बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे हैं नूर मुस्तफा पर, उनके ऊपर यह कहा जा रहा है कि शायद उनका इसमें रोल हो सकता है। अगर जो आरोपी था शाहरुख, जो पकड़ा गया है, वो अंदर जेल के मतलब हाजत के अंदर, थाने के अंदर मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके पीछे की वजह भी नूर मुस्तफा बताए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी अब से थोड़ी देर बाद दुमका पहुंचने वाले, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक एक कर अब वहां पहुंचना भी शुरू कर चुके हैं। सारठ के विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं वहां पर, उनसे मुलाकात हुई है पीड़ित परिवार के लोगों से, और कहा है, उन्होंने भी मांग की और कहा कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, इनके पीड़ित परिवार वालों को नौकरी की भी मांग की गई है। ये मामला और तेजी से उठ रहा है। मैं राजभवन के बाहर खड़ा हूं, मैं आपको बता देता हूं सलोनी की, देखिए थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि डीजीपी को तलब किया गया, लेकिन अब तक ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई। हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात हो तो डीजीपी और सीएस जो मुख्य सचिव है वो आए और यहां शायद उनकी पेशी भी, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन सियासत जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी आरोप लगा चुके हैं, कई तरह के गंभीर आरोप, और अगर बीजेपी के विधायक और बाबूलाल मरांडी जो नेता वहां पहुंच रहे हैं, तो आप समझिए कि आगे क्या होगी। सियासत होगी और सीधे निशाने पर हेमंत सोरेन होंगे। देर ही सही हेमंत सोरेन सामने और अपनी बात उन्होंने रखी है। उम्मीद करते हैं कि अब बच्ची को न्याय मिलेगा, लेकिन विपक्ष इस मौके को छोड़ेगा भी नहीं।
बिल्कुल अनूप, जैसा आपने कहा कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि डीएसपी को लेकर सबसे बड़े सवाल हैं और इस पूरे मामले में बच्ची को बेहतर इलाज या एयर एम्बुलेंस के जरिए अगर ले जाया जाता, इलाज किया जाता तो परिवार इस वक्त रोष में है, गुस्सा है, आम लोगों का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट अभी दे दिया गया है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार को आना पड़ेगा क्योंकि लाजमी है, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी बात, किसी बेटी की जान चली जाती है प्रदेश की और 5 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और की जंग लड़ रही थी वो, और कोई मिलने नहीं आता उससे, जरा हैरानी समझिए। और सरकार के जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, मंत्री विधायक जो हैं, वो कहीं और घूम रहे होते, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे थे कि बेटी की चिंता नहीं थी और एक जो आरोपी, दंगे का आरोपी था नदीम, उसे एयर एम्बुलेंस के सारे मैदानता भेजा गया। क्या इस बच्ची के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती? क्या इसकी जान नहीं बचाई जा सकती थी? हालांकि हेमंत सोरेन ने अब सामने आकर जो बयान दिया है उसके बाद ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में कार्रवाई शुरू हो डीएसपी पर, या फिर जो भी दोषी होंगे जिस मामले में, उन पर कार्रवाई हो सकती है। सृष्टि, बिल्कुल, लगातार अनूप आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो सकती है और मांग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। अनूप, वो फोटोज बहुत फ्लोट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब बेटी पुकार रही थी तो मुख्यमंत्री समेत जो तमाम बड़े चेहरे हैं कैबिनेट के, वो सेल्फीज ले रहे थे। देखिए, एक थोड़ी सी हैरानी इस बात की भी होती है कि उस बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसने दम तोड़ दिया, उसने मरने से पहले अपना बयान भी दिया था। सोशल मीडिया में नहीं, तमाम चैनलों में भी वो बाइट चली थी, वो बयान चली थी और वो मांग कर रही थी कि उसे सजा मिलनी चाहिए, जो आरोपी है, जो जिसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन यहाँ शायद उसकी आवाज मुख्यमंत्री या फिर दूसरे जो हुक्मरान, बिल्कुल अनूप, जैसा आपने कहा कि वो वीडियो और वो आखिरी जो स्टेटमेंट था वो लगातार अब हर कोई सुनकर सकते में है कि वो इंसाफ की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। फिलहाल अब लड़की को जिंदा जलाने का ये पूरा मामला, आपको बता दें, ये झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी संज्ञान लिया। डीजीपी और मुख्य सचिव को भी इस पूरे मामले को लेकर तलब किया गया है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, दुमका से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें झारखंड के राज्यपाल ने संज्ञान लिया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात कही जा रही है। और एनसीडब्ल्यू जो महिला आयोग है, उसने भी दुमका कांड का संज्ञान लेते हुए इसे बहुत ही दुखद घटना बताया है। रेखा शर्मा का बयान आया है, झारखंड डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है, झारखंड के डीजीपी से रिपोर्ट अब तलब की गई है महिला आयोग की तरफ से भी। केस में अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाई है डीजीपी झारखंड से। ये एक्चुअली इस सोसाइटी में जिस प्रकार की सोच हो गई है कि आप महिलाओं को ज़बरदस्ती शादी करने पे मनाएं और नहीं करने को तैयार तो आप उसको जला दें, ये बहुत दुखदाई और दयनीय है। और इस पे भी मुझे लगता है सोसाइटी में कुछ बातचीत होनी चाहिए और बदलाव की तरफ बात करनी चाहिए। मैं रिलीजन की बात नहीं करूंगी, लेकिन आप महिलाओं को ज़बरदस्ती शादी के लिए नहीं मनवा सकते, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो। और इसी कारण से उस बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। डीजीपी से हमने लिखा है कि 7 दिन में हमें रिपोर्ट भेजें। तो आपने सुना, राज्यपाल ने भी संज्ञान लिया है और महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो बेटी, वो अबोध बेटी जिसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जब उसने मदद मांगी तो सरकार की तरफ से मदद के हाथ नहीं बढ़े और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के दुमका में जिंदगी की जंग हारने वाली बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार अब इंसाफ मांग रहा है, लेकिन इंसाफ दिलाएगा कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीड़ित बेटी जब अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही थी, उस वक्त प्रदेश सरकार सेल्फी लेने में व्यस्त थी। हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने के तरीके ढूंढ रहे थे, तो सोरेन के नेता सरकार के खंभों को बचाने के प्रयास में जुटे थे। धमकी दिया परसों रात को फोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके
खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। सर हम चाहते हैं मेरी बहन जिस तरफ तरफ के मारी है उसको भी वैसा ही मिली सजा, फांसी से भी ज़्यादा बड़ा सजा मिले। सर आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको फांसी से ही बड़ा जाए। दुमका की बेटी तड़प रही थी, लेकिन सब कुछ राम भरोसे छोड़ सरकार पिकनिक पर निकल गई, सिर्फ इसलिए ताकि सरकार बची रहे। उस वक्त तो वो लड़की जिंदा थी ना, हम उसके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, हम उसको हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते हैं, हम उसको प्रॉपर इलाज नहीं दे सकते हैं।